तो गाइस दिस इज सैयद यावर हसन और जैसे आपने थंबनेल देखा जिम स्कैम्स क्या टॉपिक है अभी आगे आपको वीडियो में पता चलेगा और क्यों इस तरह के टॉपिक पे लोग बात नहीं करते ये भी आपको आगे पता चलेगा। मैं पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है। बेसिकली फिटनेस इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी हो चुकी है और यहाँ पर जिस तरीके से फिटनेस का अवेयरनेस बढ़ रहा है उतनी इंजरीज भी बढ़ रही हैं। हार्ट अटैक के केसेस जितने लास्ट ईयर रिकॉर्ड करे गए शायद उतने कभी नहीं करे गए और कनेक्शन सीधा जिम से जोड़ देते हैं। अब हार्ट अटैक जिम में तो हो रहे हैं ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जिम की वजह से हो रहे हैं ये बात बिल्कुल गलत है। अब ये जहाँ पे जो रोल आता है ये रोल आता है इन जिम जो चला रहे हैं ऑनर्स का और ट्रेनर्स का, जिनको ये नहीं पता कि किसी क्लाइंट जो मेडिकल केस है उसको किस तरीके से डील करा जाता है। तो सबसे मेरा जो पहला रीज़न था इस वीडियो को बनाने का वो अवेयरनेस कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये जिम की वजह से नहीं हो रही हैं, जिम में हो रही हैं, ये बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2, फिटनेस इंडस्ट्री को आप क्या लेते हैं। देखिए ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिस पे एक MRP है, आप जिम जाएंगे उस MRP को देखेंगे आप पे कर देंगे। ये एक सर्विस इंडस्ट्री है जहाँ पर नॉलेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी फिटनेस को अचीव कराने में, जहाँ पर आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। इसका स्टडीज़ हैं, प्रैक्टिकल थियोरेटिकल सर्टिफिकेशंस हैं, डिग्रीज़ हैं, 5, 6, 7 साल के कोर्सेज हैं, तब जाके एक मास्टर फिटनेस ट्रेनर या मास्टर कोच निकल कर आते हैं और वो आपको ट्रेन करते हैं। अब ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई, इस तरीके से जिम चलाने वाले लोग हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम है, जिसे एथिक्स बोलते हैं। एक सर्विस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपका एथिक्स नहीं है तो फिर आप क्या सर्व कर रहे हो, ये तो एक प्रोडक्ट आपने बना दिया। अब मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। आपको जिम में जितने भी लोग दिखेंगे फैकल्टी, चाहे वो ट्रेनर्स की हो या फिर वो डाइटिशियंस की हो, या तो आपको ज़्यादातर पैशनेट लोग मिलेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है कि यहाँ पर लोग बचपन से सपना देखते हैं कि मैं बड़े होके जिम ट्रेनर बनूंगा या बड़े होके मैं जिम खोलूंगा। ये पैशन का काम है। मेरा पैशन था, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैंने उन्हें ना लेकर इस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरा पैशन था और मैंने इसी पर आगे काम किया। तो या तो आपको जिम में बहुत पैशनेट लोग मिलेंगे जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होंगे, या तो आपको सबसे ज़्यादा बेरोज़गार लोग मिलेंगे। यस, जिनके पास काम करने के सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं तो वो लोग जिम ट्रेनर्स बन जाते हैं, फिर वो किसी भी फील्ड से हों। जिन्हें शायद पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि वो हमारे इंडिया में जो ट्रेनर्स की सैलरी है वो 6-7 हज़ार बेस सैलरी होती है, और कहीं ज़्यादा दे रहे होंगे तो सॉरी, बट 90% जिम्स में यही सैलरी दी जाती है। और इस सैलरी पर भी वो 8-10 घंटे काम करते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के बारे में वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये मशीन्स हैं और इससे बॉडी बनती है। बॉडी एनाटॉमी क्या होती है, मैकेनिज़्म क्या होता है, बायो मैकेनिज़म्स क्या होते हैं, मेडिकल्स पेशेंट्स को किस तरीके से ट्रीट करा जाता है, हार्मोन्स का कितना बड़ा रोल है फिटनेस में, ये सब तो पढ़ाई लिखाई से आता है। तो ये तो उन्होंने नहीं करी। तो जिम में आपको या तो एक्सपर्ट मिलेंगे या तो फिर बेरोजगार। अब मैं सेकंड स्टेप पर जाता हूँ। सेकंड स्टेप है कि आपको जिम ज्वाइन करना है। आप एक जिम जाते हैं, अब आप फिटनेस के लिए जिम जाते हैं जिसकी आपको ABCD नहीं आती। और हमारे इंडिया में ज़्यादातर जिम्स इस बेस पर नहीं चलते कि हमारी सर्विस, हमारे ट्रेनर्स अप टू ग्रेड A ग्रेड के ट्रेनर्स हैं और उनकी जो चार्ज रहेगा, सर्विस चार्ज रहेगा, वो इतना रहेगा। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, आपको अफोर्ड करना है, आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरीके से बहुत कम जिम चलते हैं, इंक्लूडिंग मैं अपना जिम ऐसे ही चलाता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन बहुत से जिम ऐसे हैं जो इस बेस पर चलाते हैं कि हमारे जिम में मेंबर्स कितने आ रहे हैं, फिर वो किसी दूसरे जिम की फीस को कम्पीट करते हुए उसको 50% कर दें, 30% कर दें। आप जो अमाउंट उनको दें वो लेने को तैयार हैं, क्योंकि मकसद है जिम को भरना, क्वांटिटी पर वो जाना चाहते हैं। सो एक जिम की फीस थी जहां बहुत क्वालिफाइड ट्रेनर था जो आपको पर्सनली ट्रेन कर सकता था, वहां पे 10 से 15 हज़ार वो चार्ज कर रहे थे क्वार्टर। आपने देखा कि कहीं और
इतने ही ड्यूरेशन के लिए मुझे सिर्फ 5,000 पे 6,000 पे करने को मिल रहे हैं, तो आपने वहाँ पे मेंबरशिप ले ली अमाउंट के बेस पे, सर्विस के बेस पे नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि जिम में जाने के बाद हमें पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। अब आप फर्स्ट डे जिम में आते हैं, आपका बहुत पास्ट रहा है, बहुत एक्सट्रीम गंदा पास्ट रहा है, तभी तो आप जिम आए हैं। आपका बॉडी ओवरवेट है, आपको बीपी है, आपको थायराइड है, डायबिटिक टाइप 2 टाइप 1, बहुत सारी मेडिकल PCOS सब हैं आपको। अब आप किसी ऐसे ट्रेनर के पास जाते हैं जो कि मैंने नाम दिया बेरोजगार, मतलब जो सिर्फ किसी मजबूरी के लिए पैसे कमाने के लिए जिम में आए, जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब वो आपसे वो ही करवाएंगे जो उनको करवाना है या फिर जो उनको आता है। अब कोई ऐसा क्लाइंट उनके पास चला जाता है जो शायद रेब्डोमायोलाइसिस का पेशेंट है, जो स्कोलाइसिस का पेशेंट है, या फिर किसी का लिगामेंट टियर हुआ है, नी कैप के अंदर प्रॉब्लम है, L4 L5 बल्जिंग की प्रॉब्लम है, और वो ट्रेडमिल पे बेइंतहा का रनिंग कर रहा है, क्योंकि हमको ऐसा बताया गया कि ट्रेडमिल पे रनिंग करेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा, और ऐसा होता है। और आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, एक ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट को आप ट्रेडमिल पे रनिंग करवा दोगे तो उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या आएगा। वहीं पर ही एक्सपर्ट होता है जो आपको ऑब्जर्व करता है, आपके फिटनेस टेस्ट लेता है, आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करता है, आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, आपके पास्ट को समझता है कि आपने कितना करा है, आप क्या खाते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है। इन सबको मॉनिटर करके वो धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको वर्कआउट कराता है, जिसके लिए उसको टाइम देना पड़ता है आपके ऊपर, और उसी चीज़ का वो चार्ज करता है जो कि आप देना नहीं चाहते हैं। अफोर्ड कर सकते हैं बट आप देना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए तो सस्ते से सस्ते में मुझे मेंबरशिप दे दे और मैं अपना फिटनेस गोल अचीव करूं। तो आप इस दुनिया के सबसे भ्रमित इंसान हैं जो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, जो कभी होने वाला नहीं है। अब मैं अपना स्टेप 3 की तरफ चलता हूं, जो मेन रीज़न है हार्ट अटैक्स का। अब चूंकि नॉलेज तो थी नहीं, आपने जिम भी ऐसा ज्वाइन करा जो आपके बहुत सस्ता पड़ा आपको। अब यहाँ बात आती है सप्लीमेंटेशन की। अब 6-7 महीने निकलने के बाद आप कंप्लेन करते हैं कि हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे और हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ क्यों रही हैं। अब या तो आप जिम छोड़ देंगे, और दूसरा एज इट इज इसी प्रोसेस के साथ आप एक नया जिम ज्वाइन करेंगे जो आपको सस्ता पड़े, या तो फिर आप ट्रेनर से बोलेंगे, ट्रेनर आपसे बोलेगा फैट बर्नर स्टार्ट करो, आपकी बॉडी में प्रोटीन लगेगा, आपकी बॉडी में क्रिएटिन लगेगा, आपकी बॉडी के अंदर सप्लीमेंट लगेंगे, तभी जाके होगा। और आप स्टार्ट कर देते हो बिना कुछ सोचे समझे। किडनी फेलियर के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जब आप अननेसेसरी वे प्रोटीन खाते हैं। हद से ज़्यादा स्टोन के चांसेस होते हैं जब अननेसेसरी क्रिएटिन खाते हैं। किसी भी तरह के शुगरी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स, कैफीन लेने से हार्ट अटैक के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं, और ये सब जिम में धड़ाधड़ बेचा जाता है क्योंकि उन्हें आपको रिजल्ट्स देना है। अब मैं अपनी स्टेप 4 की तरफ चलूँगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, उन यंगस्टर्स का जो ड्रीम है वो बहुत ही फैंटेसी वाला है। उनको उसी तरीके से बनना है जो उन्हें ट्रेन कर रहा है। अब आप एक बात समझो, जो 90% इंडिया में जो कोचेस हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो बॉडी बिल्डर्स हैं। अब ये बात बाहर के मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते समय मैंने एक बार किसी से पूछा कि जो बाहर ट्रेनर्स हैं उनका फीस क्या है। उन्होंने बताया कि 5,000 रुपीज़ पर सेशन, और हफ्ते में ऐसा 3 बार वो लेते हैं। यानी कि मैं मोटा मोटा आपको हिसाब बता देता हूँ कि महीने के कुछ 30 से 40 हज़ार इंडियन करेंसी बन जाते हैं। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग है, बाकी जो उनके हाई लेवल ट्रेनर्स हैं उनकी फ़ीस लाखों में है महीने की। और यहाँ पर कोई भी अगर एक कॉम्पिटिशन जीत जाता है बॉडी बिल्डिंग का तो वो कोच बन जाता है। अब ये बॉडी जो उसने शायद स्टीरॉइड्स, क्योंकि मैं स्टीरॉइड्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। देखिए बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है, और यहाँ आप स्टीरॉइड्स अगर लेते हैं तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि स्टीरॉइड्स बॉडी बिल्डिंग की नीड है, वो प्रोसेस है, वो लेना ही पड़ते हैं। लेकिन एक बॉडी बिल्डर एक अच्छा कोच बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है कोच में, एक स्पोर्ट्स पर्सन में। आप कैसे किसी की बॉडी को देखकर, चूंकि उसने बॉडी बहुत अच्छी बनाई, स्टीरॉइड्स लेके, तो आप स्टीरॉइड्स लेंगे? आप 10 से 12वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चे हो, आप स्टीरॉइड्स लोगे? आप सुबह से शाम तक 9 से 10 की दुकान पे बैठने वाले इंसान हैं, आप स्टीरॉइड्स लेंगे? आपका हार्ट रेट इतना अच्छा नहीं है, बीपी बढ़ा हुआ है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, लंग्स से, आप स्टीरॉइड्स लेंगे?
आप दाल चावल खाने वाले इंसान हैं, आप स्टेरॉइड्स लेंगे और बना भी लेंगे ऐसी बॉडी, तो क्या फ़ायदा? आप फिटनेस जिम में आ रहे हैं फिटनेस अचीव करने के लिए या आत्महत्या करने के लिए? अब मैं इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जो आप मेरे को सुन रहे हैं। आप फिटनेस में और बॉडी बिल्डिंग में फ़र्क समझें। अगर आपका गोल फिट रहना है तो आपको एक बहुत अच्छी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स या सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइम देने की ज़रूरत है, जिसमें 2 या 3 साल लग सकते हैं और यही तरीका होता है बॉडी बनाने का। आप ये दर जिम को चेंज करते रहेंगे और बार बार अपने ट्रेनर्स को चेंज करते रहेंगे तो आपको लगता है कि आप कुछ अचीव करेंगे, तो आप अपने आप को बहुत मुसीबत में डाल रहे हैं। आपके साथ एक्सपेरिमेंट ही होते रहेंगे, कुछ अचीव नहीं होगा। और हुआ है क्या? आप खुद बताइए, आप इतने टाइम से जिम जा रहे हैं, बनी है क्या बॉडी आपकी? मैं फिटनेस इंडस्ट्री से 16-17 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे लिए ये इंडस्ट्री मतलब सब कुछ है, मेरा धर्म है ये इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री पे जब कोई बात करता है या फिर मुझे लगता है कि इस पे गलत तरीके से लोगों का एक सोच बनती जा रही है, तो मुझे लगता है कि इस पे बात करना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह की वीडियो बनाई। कोशिश करें, ये जो प्रोपोगेंडा है किसी पर्टिकुलर चीज़ का कि लग्जरी जिम है आइए मोस्ट वेलकम, 5 स्टार जिम है आइए मोस्ट वेलकम, आपकी बलि चढ़ाने के लिए ये सब दिखाना, इन सारी चीज़ों से बचिए। कोई जिम लग्जरी हो, कोई जिम एवरेज हो, उससे आपके फिटनेस गोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको सिर्फ वहाँ पर 1 घंटा स्पेंड करना है जिसमें आपका पसीना निकलना चाहिए, एयर कंडीशन में, जो कि ख़ास तौर से मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग एक्टिवा से पूरा दिन निकाल देते हैं क्योंकि हमारे पास पार्किंग की जगह नहीं है। वहाँ पे आप 1 घंटा चिल्ड एसी में वर्कआउट करके कौन सा फिटनेस गोल हासिल करेंगे मुझे नहीं पता। और ये जो लग्जरी वर्ड, जो भी आपके दिमाग में ये वर्ड डाल देता है ना कि लग्जरी जिम है, बहुत बड़ा जिम है, क्या करेंगे आप? करना आपको खड़े होकर उतनी ही जगह पे वर्कआउट है जहाँ आपकी ज़रूरत है। 1 घंटा आपने को पसीना निकालना है, उसमें क्या लग्जरी देखेंगे? आपका ट्रेनर लग्जरी होना चाहिए, सामान नहीं। उसकी सोच लग्जरी होना चाहिए, उसकी सोच में आपको डेवलप करने की एक चाहत होना चाहिए कि नहीं यार ये मेरा क्लाइंट है, मैं इस पे काम करूंगा, शौक होना चाहिए, ज़रूरत नहीं होना चाहिए। अगर आप उसकी ज़रूरत हो तो फिर तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, आप नहीं तो कोई और। लेकिन अगर पैशन है तो वो आपको पकड़ के ट्रेन करके रहेगा, ट्रांसफॉर्म करके रहेगा। फिटनेस इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है, इसको हम कभी बिजनेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिस दिन ये बिजनेस बन गया उस दिन ये जो डेथ रेट है ये और बढ़ता जाएगा, क्योंकि आदमी फिर और सप्लीमेंट बेचेगा और स्टेरॉइड बेचेगा और बिजनेस करेगा और लोग ऐसे ही मरेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी फिटनेस जर्नी को फिटनेस जर्नी ही रखें, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। अपने ट्रेनर्स जब भी बात करें तो देखें कि वो जब वो बात कर रहा है तो उसकी बात में आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं 6 महीने में तुमको बना के खड़ा कर दूंगा। कोई अगर आपसे ऐसा बोले कि मैं 3 महीने में 6 महीने आपको ट्रांसफॉर्म करके दिखाता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी वो ये। इस दुनिया का कोई मास्टर ब्लास्टर ट्रेनर आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं अगले 3 महीने में आपके साथ क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ आपका नाम जानता है। जब तक वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, आपकी बॉडी के साथ आपकी कमियां खूबियां, वो आपको ट्रेन नहीं कर सकता। रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, 100 बुराइयां 100 अच्छाइयां होंगी आपकी बॉडी में, जो धीरे धीरे ट्रेनर्स को पता चलती है और उसके हिसाब से वो आपके चेंजेस प्रोग्राम में, डाइट में करता है, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसमें 1, 1.5, 2 साल भी लग सकते हैं। कैसे 3 महीने में कोई आपसे बोलेगा कि आइए मैं आपको ट्रांसफॉर्म करता हूं, और आप बिल्कुल आंखें बंद करके अपनी कीमती एक लोती बॉडी को छोड़ देते हो, उसके ऊपर हैंडओवर कर देते हो और वो बर्बाद करके रख दे आपकी बॉडी को, और आपके पास कहने के लिए कुछ होगा नहीं। सो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में वर्कआउट करें। अगर आपका बजट नहीं है तो बजट बनाएं, थोड़ा पैसा सेव करें। बर्बाद करते हैं इतना पैसा, थोड़ा सेव करें, स्मार्टली इन्वेस्ट करें। आपको एक अच्छे जिम के लिए लाखों रुपए बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा ट्रेनर की नीड है, उनसे बैठ के बात करें। जिस ट्रेनर से भी आप बात कर रहे हैं उससे अपनी मेडिकल प्रॉब्लम को शेयर करें। आपको खुद बात करने में समझ में आ जाएगा कि कौन कितने पानी में है, और अच्छी जगह पर जाएं ताकि आपको ये सप्लीमेंटेशन, ये स्टेरॉइड्स, ये ड्रग्स, इन सब का हिस्सा ना बनना पड़े।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप फिट रहेंगे और इस तरह की वीडियोस में और लाता रहूँगा ताकि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच।